अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 121 है। टॉपिक है ऐसे करप्शन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ऐसे करप्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्टूडेंट्स, जो लेक्चर है करप्शन, उसको अब स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलाइन बनाते हैं। आउटलाइन में पॉइंट्स जो ऐड किए गए हैं, इन्हीं पॉइंट्स की 1 बाय 1 डिटेल देंगे ऐसे में, ठीक है। तो जो आउटलाइन है ये ऐसे स्टार्ट करने से पहले बनाना मस्ट है। अब आउटलाइन में कौन से पॉइंट्स ऐड किए हैं वो पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन, करप्शन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में करप्शन, वेरियस काजेस ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में करप्शन की मुख्तलिफ वजूहात, रेमेडीज, कंक्लूजन। अब ये 5 हमारे पास पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स की 1 बाय 1 डिटेल हम ऐसे में सीखेंगे। फर्स्ट हमारा पॉइंट है इंट्रोडक्शन, मतलब के तारुफ। करप्शन होती क्या है ये हम सबसे पहले समझेंगे। करप्शन इज अ कैंसर विच डिस्ट्रॉयज द सोसाइटी। करप्शन एक कैंसर है जो कि मुआशरे को तबाह कर देता है। इट अकर्स इन अ नेशन, ये एक ऐसी कौम में मौजूद होती है। व्हेन पीपल वांट टू बिकम रिच इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, जब लोग बहुत ही कम वक्त में अमीर बनना चाहते हों। इंडल्ज इनटू अनएथिकल प्रैक्टिसेस, इसके अंदर गैर अखलाकी अमल शामिल होते हैं, काम शामिल होते हैं। करप्शन हर्ट्स दी कॉम्पिटेंट पीपल, करप्शन जो है एक कॉम्पिटेंट पीपल को हर्ट करती है, मतलब कि जो लोग जायज़ तरीके से जॉब हासिल करना चाहते हैं उनको ये हर्ट करती है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉर्डेड बेस्ड ऑन अ ब्राइब इंस्टेड ऑफ फेयर कंपटीशन, एक मुनसफाना मुकाबला की बजाय एक रिश्वत की बुनियाद पर जब किसी को कोई काम दे दिया जाता है तो फिर जो लोग मतलब कि फेयर कंपटीशन के तहत काम लेना चाहते हैं वो हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि इसका ये है कि जब करप्शन जो है ये तब फैलती है जब हम लोग किसी को मतलब कि किसी को इंसाफ के बेस पे हम जॉब ना दें, बल्कि एक इंसान काबिल है हम उसको जॉब नहीं देते, बट रिश्वत लेकर किसी को जॉब दे देना ये करप्शन है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है करप्शन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में करप्शन। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में करप्शन इज वाइड स्प्रेड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। अब करप्शन जो है वो जिंदगी के हर शोबे में फैली हुई है। इट इंक्लूड्स माल एडमिनिस्ट्रेशन, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ब्राइबरी, मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड पब्लिक फंड्स। अब जो मतलब कि यहाँ पे बताया गया है ना कि जिंदगी के हर शोबे में करप्शन फैली हुई है, वो कौन कौन से शोबे हैं जिनमें ये ऐड है करप्शन। माल एडमिनिस्ट्रेशन, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ब्राइबरी, मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मतलब कि हुकूमती जो प्रॉपर्टी है उसका गलत इस्तेमाल, एंड पब्लिक फंड्स, और जो पब्लिक फंड्स हैं इन सब में करप्शन हो रही है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस काजेस ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में करप्शन की मुख्तलिफ वजूहात। अब जो मुख्तलिफ वजूहात हैं मतलब कि किस किस वजह से करप्शन जो है वो फैल रही है, वो रीज़न हम लोग वो काजेस सीखेंगे। फॉलोइंग आर द वेरियस काजेस ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में करप्शन की वजूहात के मुख्तलिफ जो हैं वजूहात वो नर्जा झैल हैं। वॉयलेशन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़, ठीक है, इस्लामिक वैल्यूज़ का वॉयलेशन। बेसिक काज ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान इज द डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ एरोजन ऑफ बेसिक इस्लामिक वैल्यूज़ ऑन विच द कंट्री वाज बेस्ड। अब पाकिस्तान में करप्शन की जो बुनियादी वजह है वो क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान में करप्शन की बुनियादी वजह बेसिक जो बुनियादी इस्लामिक इक़दार हैं उनका ख़ात्मा है, उनका बराह रास्त जो हम ख़ात्मा कर रहे हैं जिन पर मुल्क कायम था, मतलब कि जिन इस्लामी इक़दार पर मुल्क कायम था हम उन्हीं इस्लामी इक़दार को मुल्क से ख़त्म करते जा रहे हैं, तो उसी की वजह से करप्शन जो है फैल रही है। करप्शन की मैंने 3 वजूहात दी हैं, 3 कॉजेज़ दिए हैं। फर्स्ट कॉज हम पढ़ चुके हैं, इसका जो सेकंड कॉज है वो है एब्सेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन दी डिनंसिएशन ऑफ करप्शन। करप्शन के जो डिनंसिएशन में
पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसकी अदम मौजूदगी है। मतलब कि करप्शन की मजम्मत में, मतलब कि करप्शन को ख़त्म करने में जो पब्लिक का इंटरेस्ट है ना वो मौजूद नहीं है, वो कम है, वो एब्सेंस है। Other reason of the spread of corruption is absence of public interest in the denunciation of corruption that gives rise to the multitude of social evils. अब करप्शन के फैलने की जो दूसरी वजह है वो करप्शन की मजम्मत में अवाम के इंटरेस्ट की अदम मौजूदगी है, ठीक है, जो कि बहुत सी समाजी बुराइयों को जन्म दे रही है, बढ़ा रही है। We are afraid of coming out with true evidence that can bring the culprits to book. हम खौफज़दा हैं उन एविडेंस को लेके, उन जो सबूत हैं जो कि मुजरिमों को सामने लाते हैं, मतलब कि उन सबूत को हम सामने लाने से डरते हैं जिसकी वजह से जो मुजरिम है वो सामने आ जाएंगे। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता होता है कि करप्शन किन किन मामलात में, किन किन शोबों में हो रही है, वो जानबूझ के ही चुप रहते हैं कि उससे ये है कि जो मुजरिम है वो सामने आ जाएंगे, क्योंकि वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो एविडेंस को, वो सबूत सामने नहीं आने देते कि इससे जो मुजरिम है वो पकड़े जाएंगे, और इस वजह से करप्शन जो है सोसाइटी में वो फैल जाती है। अब इसका जो थर्ड ऐड किया है कॉज, वो है लेक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस की कमी। लेक ऑफ अवेयरनेस इज अनदर रीजन। अब अवेयरनेस की कमी होना भी एक रीजन है। People are not aware about the right and wrong. लोग जो हैं वो सही और गलत के मुतालिक आगाह नहीं हैं। Sometimes बाज़ औक़ात their emotions and greed force them to indulge in corruption. बाज़ औक़ात उनके जज्बात और उनका जो लालच है वो उनको करप्शन के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए मजबूर कर देता है, ठीक है। तो ये 3 कॉजेज़ थे उसके करप्शन के। अब रेमेडीज हैं, द फॉलोइंग मेजर्स कैन प्रूव हेल्पफुल इन चेकिंग करप्शन। अब करप्शन को चेक करने में कौन से मेजर्स हैं जो हेल्पफुल प्रूव हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं। फर्स्ट है इसका नीट और फेयर अकाउंटेबिलिटी, मुनसफाना एहतसाब की ज़रूरत। अकाउंटेबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन। करप्शन के खिलाफ लड़ने में मुनसफाना जो अकाउंटेबिलिटी है, एहतसाब है, वो एक अहम टूल है। मतलब कि एहतसाब मुनसफाना तरीके से होना चाहिए करप्शन के अगेंस्ट, ठीक है। इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी बाय फोकसिंग ऑन मेजरेबल रिजल्ट्स वुड हेल्प रिड्यूस करप्शन। अब करप्शन को ख़त्म करने में कौन से जो हैं काम आएंगे कि हम जो अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएंगे तभी जाके हमारी जो करप्शन है वो कम होगी, हमें उसके मेजरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। दिस इज आल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। ये जो असूल है ये हुकूमत को दोबारा इजाद करने का होगा, ठीक है। अब इसका जो सेकंड रेमेडी है वो ये है कि रिवाइवल ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक वैल्यूज़ को जिंदा करना, उनको दोबारा से मतलब के बहाल करना। इफ़ वी वांट टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, अगर हम करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो शुड रीगेन द लॉस्ट सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड शुड रिवाइव आवर फेथ अपॉन द कुरान एंड सुन्नत। अगर हम दोबारा करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो हमें जो हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम खो चुके हैं उन्हीं को हमें दोबारा से क्या करना होगा, लाना होगा। एंड शुड रिवाइव आवर फेथ अपॉन द कुरान एंड सुन्नत, और कुरान और सुन्नत पर जो हमारा यकीन है उसको बहाल करना चाहिए, ठीक है। थर्ड इसका जो है वो है एजुकेशन। एजुकेशन कैन प्ले अ वाइटल रोल इन रिड्यूसिंग करप्शन। करप्शन को कम करने में तालीम भी अहम किरदार अदा कर सकती है। इफ़ द पीपल आर एजुकेटेड ऑन द राइट लाइन्स, अगर सही खतूत पर लोगों को तालीम दिलवाई जाए, नेक्स्ट जनरेशन सर्टेनली बी सेव्ड फ्रॉम बीइंग इन्वॉल्व्ड इन करप्शन। तो जो आने वाली नस्लें हैं वो करप्शन में शामिल होने से बच सकती हैं यकीनी तौर पर। मतलब कि कहा गया है कि अगर सही मायनों में हम लोग लोगों को एजुकेट करें, उनको करप्शन के खिलाफ उनको बताएं कि करप्शन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो फिर जो आने वाली नस्लें हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व होने से बच सकती हैं। तो रेमेडीज हमारी कंप्लीट हुई। अब है कंक्लूजन, ठीक है, इसके नताज। टू कंक्लूड, नतीजे के तौर पर वी में से दैट
हम कह सकते हैं कि थ्रू करप्शन इज़ वाइड स्प्रेड इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में जो करप्शन है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। येट द सिचुएशन इज़ नॉट वर्स, अभी जो सिचुएशन है वो अभी इतनी वर्स नहीं है, अभी बदतर नहीं है। वी कैन कंट्रोल करप्शन थ्रू फेयर कंडक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हम लोग मुनसफाना एहतसाब को कंडक्ट करके उसके ज़रिए हम लोग करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड होस्ट ऑफ अदर थिंग्स अबाव सेड, ऊपर जो चीज़ें बयान की गई हैं उन पर अमल करके, मतलब कि जो चीज़ें हमने बयान की हैं, तालीम हो गई, अकाउंटेबिलिटी हो गई, इस तरह की चीज़ें हम लोग ला कर अकाउंटेबिलिटी मुनसफाना तौर पे कायम करके हम लोग जो करप्शन है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि करप्शन पे था, जो कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी में फैल रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, ये एग्ज़ाम्स में आ सकता है। मैट्रिक, FA, BA, BSc, ADA, ADS की सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी बात स्किप ना हो जाए। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।